नमस्कार। मैं पद्मिनी आप सभी का नक्षत्र ज्योत में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कलश स्थापना जो विधि है, पूजन सामग्री और कब किस देवी की पूजा होगी, सभी कुछ इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। शारदीय जो नवरात्र है उसकी जो शुरुआत होने ही वाली है। अधिक मास के समाप्त होते ही 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इन 9 दिनों का बहुत अधिक महत्व माना गया है। नवरात्र के दौरान देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर एक दिन देवी के एक अलग रूप की उपासना करने से भक्त को अलग अलग रूपों से आशीर्वाद प्राप्त होने का मौका मिलता है। नवरात्रि में आपको कौन से काम नहीं करने हैं? नवरात्रि में पूजन के समय प्रतिदिन माता को शहद और इत्र चढ़ाना जो है कभी आपको भूलना नहीं है। 9 दिन के बाद जो भी शहद और इत्र बच जाए उसे प्रतिदिन माता का स्मरण और ध्यान करते हुए स्वयं इस्तेमाल करें। माँ दुर्गा की आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि रहेगी। और इसके साथ साथ शहद का जो भोग लगाना है, नवरात्रि में माँ दुर्गा को शहद का भोग लगाने से भक्तों को सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। उनके व्यक्तित्व में तेज प्रकट होता है। आइए अब मैं आपको बता देती हूँ कि नवरात्र में माँ के 9 रूपों की पूजा तो होती है, लेकिन कौन से दिन कौन सी माता की पूजा की जाती है। 17 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री की जो पूजा है वो घट स्थापना की जाएगी। 18 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 19 अक्टूबर को माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाएगी। 20 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा देवी जो है उनकी पूजा की जाएगी। 21 अक्टूबर को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 22 अक्टूबर को षष्ठी माँ कात्यायनी जी की पूजा की जाएगी। 23 अक्टूबर को माँ काल रात्रि जी की पूजा की जाएगी। 24 अक्टूबर को महागौरी की दुर्गा जी की पूजा की जाएगी और 25 को माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा की जाएगी। इस बार 8 दिनों में ही बीत जाएंगे नवरात्र। इस बार नवरात्र जो है वो 8 दिन के होंगे। अष्टमी और नवमी तिथियों को दुर्गा पूजा एक ही दिन होगी। 24 अक्टूबर को सवेरे जो 24 अक्टूबर है उसको 6:58 तक अष्टमी है और उसके बाद नवमी लग जाएगी। देवी सिद्धियों के लिए भी खास होता है यह समय। नवरात्र के त्योहार को परम पावन माना जाता है। इस दौरान देवी के सुंदर 9 रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्र में देवी की उपासना करने से भक्त को शक्तियों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष या देवी या सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इस समय को बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में देवी इतनी अधिक प्रसन्न होती हैं कि वह अपने भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और घर परिवार में शुभता लाती हैं। दशहरे के दिन जो है यह काम जो मैं आपको बता रही हूँ उसको करना बहुत ही जरूरी है। दशहरे के दिन यदि आपको रावण दहन के बाद बची हुई लकड़ियां मिल जाएं तो आप उसे अपने घर में लाकर अवश्य सुरक्षित रखें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र की भी पूजा की जाती है। इस दिन पूजा को बहुत ही महत्व दिया जाता है, इसलिए यदि आपके पास किसी तरह के भी अस्त्र शस्त्र हो तो उस दिन आप जरूर उसकी पूजा करें। घोड़े की सवारी को शुभ नहीं माना जाता। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बना के दी है उसमें यही बताया है कि इस बार माता जो है वो घोड़े पर सवार होके आ रही हैं, जो कि अच्छा नहीं माना जा रहा है। माँ दुर्गा जो हैं वो सवारी से इस बार पूरा देश की घटनाओं का संकेत आपको मिलेगा। वो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जरूर देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि किस बारे में मैं आपको कह रही हूँ। और जो
घट स्थापना है, कलश स्थापना की जो विधि है, सुबह स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं आपको। इसके बाद एक पात्र लें, उसमें मिट्टी की एक मोटी परत बिछाएं, फिर जौ के बीज डालकर उसमें मिट्टी डालें। इस पात्र को मिट्टी से भरें, इसमें इतनी जगह जरूर रखें कि पानी डाला जा सके। फिर इसमें थोड़े से पानी का छिड़काव करें। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है मैं आपको बता देती हूँ कि जो नवरात्रि का पर्व आपको पता ही है, मैं आपको बता चुकी हूँ, 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो पंचांग के अनुसार इस दिन अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन घट स्थापना मुहूर्त का समय जो है वह 6:27 से 10:13 तक रहेगा। घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से 12:29 तक रहेगा। तो आप इसी जो शुभ मुहूर्त है उसमें आप अगर घट स्थापना करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। पूजा की जो सामग्री है आप सभी जानते हैं, एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। लाल चुनरी, लाल वस्त्र, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप और अगरबत्ती, माचिस, चौकी, चौकी के लिए लाल कपड़ा, नारियल, कलश, चावल, कुमकुम, फूल, फूलों का हार, देवी की प्रतिमा या फोटो, पान, सुपारी, लाल झंडा, लौंग, इलायची, बताशे, कपूर, उपले, फल, मिठाई, कलावा और मेवे, ये सभी सामग्री आपको नवरात्रों में लगेगी। माँ के जो 9 रूपों की इस नवरात्रों में पूजा की जाती है। नवरात्रि में शैलपुत्री, ब्रह्मचरिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये सभी माँ के 9 स्वरूप माना जाते हैं। प्रथम दिन घट स्थापना होती है। शैलपुत्री को प्रथम देवी के रूप में पूजा जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रत और पूजन का विशेष महत्व है। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो के नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और पॉडकास्ट के लिंक मिल जाएंगे। आप वहां से भी जाके लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।